साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं आदिकाल के। चलिए शुरू करते हैं आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये समझ लीजिए आपके लिए आदिकाल का ये रामबाण क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें दिया है आदिकाल का समय क्या माना है। तो आदिकाल का समय क्या है, तो 1050 से 1375 विगत संवत है। इसमें हम अगर इसमें 57 जब हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 57 माइनस करने के बाद इसमें आपको पेंसिल से करके दिखाया गया है, जिससे इसे माइनस करने के बाद 993 आएगा और इससे 1375 से माइनस करेंगे जब 57, ठीक है, यहाँ 57 लिखा हुआ है। दीपावली है आज, दीपावली के दूसरा दिन है, इसलिए जो है आवाज़ें आ रही होंगी, तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा। तो 57 माइनस करने के बाद इसका आ रहा है आपका 1318, ठीक है, 1318 जो यहाँ पर इंगित किया गया है। ठीक, तो अगर ईस्वी में पूछेगा तो 993 ईस्वी से 1318 और आदिकाल का विगत समय जब आपको पूछेगा तो 1050 से 1375 विगत संवत। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आदिकाल का समय निर्धारित किया गया है। इसमें विगत संवत, इसमें देखिए लिखा भी है नीचे, विगत संवत 57 साल आगे चलता है। ठीक है, इसे ईस्वी से 57 घटा दिया, अगर इसे 57 घटा दिया जाए तो इसका ईस्वी का पता चल जाता है। ठीक है, इससे पता चल जाता है, जैसे हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा, तो चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, और हमारी एक पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो उन्होंने भी एक कहा है, उनका नाम बताइएगा। ठीक है, उन्होंने भी पुरानी हिंदी कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, तो कौन है वो, और हमारी वीडियो देख लिए होंगे तो आपको मिल जाएगा इसका जवाब। चलिए कमेंट्स करिएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है सबसे पहले, तो चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पा को, और किसी ने माना है तो राहु संस्कृतायन ने इन्हें माना है। ठीक, आगे चलते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अक्सर परीक्षाओं में आदिकाल से क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाते हैं, यहीं से पुटअप किए जाते हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पवनचर्यु किसकी रचना है। पवनचर्यु किसकी रचना है, तो स्वयंभू की है। यह एक राम काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिमान मेरु किस कवि का नाम है। अभिमान मेरु, तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। हमारे द्वारा आपको पुष्पदंत और स्वयंभू और पुष्पदंत के छोटे छोटे वीडियो आपको दे दिए गए हैं और सारे पॉइंट एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इनके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख लेंगे जाके, पहले वीडियो पड़ी हुई है आप इस चैनल पर, हिंदी एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है पुष्पदंत ने किस रचना में 63 जैन साहित्यकारों का उल्लेख मिलता है। तो पुष्पदंत के किस रचना में 63 जैनकारों का उल्लेख मिलता है, तो महापुराण में। ये भी हमारे द्वारा पुष्पदंत के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस छोटी सी वीडियो में दी हुई हैं और इनके संबंधित इनका जन्म सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये महापुराण में मिलता है।
63 जैन साहित्यकारों का उल्लेख। आगे चलते हैं। किस रचना को सूर्य पंचमी रास के नाम से जाना जाता है? तो किस रचना को? भविष्यत कहा को। ये भी हमारे द्वारा आपको इस रचना पर छोटी सी वीडियो है, देख लेंगे आप लोग। भविष्यत कहा या कथा, भविष्यत कहा कहीं लिखा रहता है तो कहीं भविष्यत कथा। तो इस रचना के कौन है लेखक? धनपाल हैं। ये भी हमारे द्वारा वीडियो आपको दे दिया गया है, आप इसको ज़रूर देख लेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने आपको वीडियो उपलब्ध करा दी है, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चंस भी ये भी इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में भी हमने वीडियो दे दिया है आपको। सारे बिंदु एक ही जगह मिल जाएंगे छोटी सी वीडियो में। तो आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अपने साथियों तक। एक अंतिम रिवीजन में समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे चलिए देखते हैं। अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसकी रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का शुरुआत हुआ है? तो दोहा काव्य का शुरुआत किसकी रचनाओं से हुआ है? तो ज्वेंदु से, ठीक है। इनकी कौन सी रचना से हुआ है? तो योगसार और परमार्थ प्रकाश से, ठीक है। योगसार किस कवि की रचना है? यहाँ देखिए फिर इस तरह से क्वेश्चन आ गया है तो ज्वेंदु जी की रचना है। आगे चलते हैं। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? देखिए घुमा घुमा के पूछा गया है, ज्वेंदु की रचना है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका एक ट्रिक है, ठीक है। महावीर ब आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। और बीज वपन जिसमें ब जुड़ा हुआ है वो होगा, ठीक है। वपन, बीज वपन यहाँ से जोड़ लेंगे आपको और यहाँ पर वीर, ठीक। एक ट्रिक है छोटी सी, शायद आपको याद हो, ये हमारे द्वारा हमको तो इसी से साथियों माफ़ करिएगा, इसी में कॉल आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ये संदेश रासक है, ठीक है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें दे दी गई हैं आपके परीक्षाओं से जुड़ी हुई सभी चीज़ें आप सभी चीज़ें इस चैनल पर मिल जाएंगे हिंदी एजुकेशन 89 में, ठीक है। आप अगर हमारी छोटी छोटी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पाहुन दोहा के रचनाकार कौन है? तो पाहुन दोहा के रचनाकार कभी कभी आपको राम सिंह सीधे मिल जाता है तो कभी कभी मुनि राम सिंह लिखा रहता है, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन है उपदेश रसायन के जिंदन सूरी। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी काव्य धारा, ठीक है, ये राहुल संस्कृतायन जी की रचना है, में सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? तो इनकी सिद्धों की संख्या कहाँ से बताई है? 84 सिद्धों की संख्या बताई है हिंदी काव्य धारा में। किसने बताई है? राहुल संस्कृतायन ने, ठीक है। और हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? तो राहुल संस्कृतायन जी की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद जी की रचना है। 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान किसका है? तो लुईपा जी का है, ठीक है। सबसे उच्च स्थान 84 सिद्धों में। आगे चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने कहा है। कनफटा योगी किन्हें कहा जाता है? तो कनफटा योगी नाथों को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस वीडियो में कुल 50-55 क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर करेंगे ज़रूर, अपने भी साथियों को। और ये हमारे YouTube फैमिली सभी फैमिली को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी
और सभी लोग खुशहाल होंगे, किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी। मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, दिवाली आप लोग अच्छे से मनाए होंगे। तो फिर आगे चलते हैं। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जी। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की पंक्ति है। कभी ये मत सोचिएगा ये कबीरदास की है, दिमाग में रहे ये क्वेश्चंस बार बार वहाँ कबीरदास लगा देता है, ये पर तुलसीदास जी की रचना है। आगे चलते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो मच्छिंद्र नाथ था। ठीक है, मच्छिंद्र नाथ था। गोरखनाथ को हिंदी का गद्य प्रथम लेखक किसने माना? ठीक है, एक मिनट। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधु ने माना है। थोड़ा सा बाहर आवाज़ आ रही है ना, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आज दिवाली का दूसरा दिन है, दिवाली ख़त्म हो गया है, तो जिसे परुआ कहा जाता है आज है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही है बाहर से, बम की, पटाखे की, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो किससे मानी जाती है? रासो शब्द रासक से मानी जाती है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? श्रवकाचार। ये किसकी रचना है? देवसेन की रचना है, या कभी कभी देवही भी लिखा रहता है, केवल ध्यान देंगे आप लोग। श्रवकाचार किस कवि की रचना है? देखिए फिर से घुमा के पूछा है, तो देवसेन की रचना है, और कभी कभी देव ही केवल लिखा रहता है। ठीक है, तो आप देव पर भी जा सकते हैं, अगर पूरा लिखा है तो इसी पे जाएंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो ये शालिभद्र सूरी जी की रचना है। नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमतिगढ़ हैं। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की रचना है। आगे चलते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोमप्रभु सूरी की रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदनवाला रास के रचनाकार कौन है? चंदनवाला रास किसकी रचना है? तो आशु कवि की रचना है। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? तो जिनधन सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतंग की रचना है। प्राकृत का पारणी किसे कहा जाता है? प्रकृति का पारणी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हेमचंद को प्रकृति का पारणी कहा जाता है। खुमार रासो किसकी रचना है? तो खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो नलपति नाल हैं। ये इन लोगों की छोटी सी वीडियो है, और हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अभी आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। विसल देव और कुमार रासो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रचनाएं, इनकी सारे बिंदु भी दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजमती का विरह वर्णन किस रचना में मिलता है? तो विसल देव रासो में मिलता है। परमार रासो का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम आलाखंड है। परमार रासो या आलाखंड के रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और छोटी सी वीडियो में 10 से 15 मिनट में आप सारे बिंदु को एक जगह देख सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करिएगा मेरे चैनल पर, और पृथ्वीराज रासो आपको सारे बिंदु एक जगह मिल जाएंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय जी की रचना है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि और
महाकवि और महाकाव्य किसे माना, तो चंद्रोपाध्याय को महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है। किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आगे है पृथ्वीराज रासो कुल कितने खंड हैं, तो कुल कितने खंड हैं पृथ्वीराज रासो में, तो 69 खंड हैं। ठीक है, यहाँ पर खंड को समय कहा गया है। पद्मावती समय किस रचना का खंड है, पद्मावती समय किस रचना का खंड है, तो पृथ्वीराज रासो का यह है इम्पोर्टेंट, पृथ्वीराज रासो की संबंधित। इसके अंदर संयोगिता का स्वरूप संदर्भ का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने अप्रमाणित माना है, तो पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने क्या माना है, तो अप्रमाणित माना है। पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है, तो अर्ध प्रमाणित माना है। यहाँ पर सीधे सीधे आंसर लिखा है आगे, तो आपसे पूछ देगा पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित शुक्ल जी ने किसने माना है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा शुक्ल जी। ठीक है, और भी रहेंगे, आप हमारी वीडियो देखेंगे पृथ्वीराज रासो 15 मिनट की या क्वेश्चन वीडियो होगी, जो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। और भी हैं कवि जिन्होंने अप्रमाणित माना है और प्रमाणित माना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। पृथ्वीराज रासो के सारे तत्व 15-20 मिनट में, आपको 15 मिनट या 16 मिनट की वीडियो है, आप जाके देख लेंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अर्ध प्रमाणित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो को राम कुमार वर्मा ने क्या माना है, तो अप्रमाणित माना है। तो राम कुमार वर्मा जी रामचंद्र शुक्ल के पीछे पीछे ही चलते हैं, तो अक्सर उनकी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। हजारी प्रसाद रासो को शुक्ल जी ने किसे, एक मिनट, हमीर रासो को शुक्ल जी ने किसे रचनाकार माना है, तो हमीर रासो की रचनाकार किसे माना है शुक्ल जी ने, तो सारंगधर को माना है। ठीक है, ये शुक्ल जी ने माना है हमीर रासो को। हमीर रासो को राहु संस्कृताय ने किसकी रचना माना है, तो जल्हड़ की माना है। अगर आपसे पूछेगा शुक्ल जी ने हमीर रासो के रचनाकार किसको माना है, तो आप बताएंगे सारंगधर। और जब पूछेगा हमीर रासो राहु संस्कृताय ने किससे माना है रचनाकार, तो जल्हड़। ठीक है, जल्हड़ को माना है। आगे चलते हैं। जलजल को शुक्ल जी ने कितने पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नाम रखा है, तो शुक्ल जी ने कितने पुस्तकों के आधार पर नाम रखा है आदिकाल का, तो 12 पुस्तकों के नाम पर रखा है, जिसमें 4 पुस्तकें अपभ्रंश की थी और 8 पुस्तकें देश भाषा की। 1 मिनट, 8 पुस्तक देश भाषा काल की थी। 2 भाषा हैं इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन सी भाषा हैं, एक अपभ्रंश भाषा है और एक है आपका देश भाषा। ठीक, और देश भाषा 8 भाग में है और ये 4 है अपभ्रंश। इन्होंने 12 पुस्तकों के अनुसार आदिकाल का नाम रखा। तो हमारे क्वेश्चंस अभी ख़त्म हो गए और आज ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप तक अगर ये वीडियो पहुंच गई है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करेंगे। कम समय में आदिकाल के सारे निचोड़ क्वेश्चंस आपको यहीं पे उपलब्ध हैं। ये नोट्स बना हुआ है, भले ही थोड़ा दिक्कत हो रही हो, साफ ना दिख रहा हो, अगर मेरे बोलने पर आप लोग केयर कर रहे होंगे तो आपको ये लाभदायक पहुंचेगी। चलिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।